दोस्तों यूएस इज़राइल मिलके ईरान पे अटैक कर रहे हैं। तो अभी भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए इसको लेके? भारत में बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि व्हाई पीएम मोदी इज़ नॉट रिस्पोंडिंग टू द डेथ ऑफ दिस ईरानियन सुप्रीम लीडर खamenei। तो दोस्तों ये इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि मोदी साहब या बाहर और भी भारत के नेता और पूरे वर्ल्ड स्टेज पे आप देख लो कोई भी नेता किसी ने भी इस चीज का खंडन नहीं किया। इवन अरब कंट्रीज गल्फ कंट्रीज में भी जो बड़ी बड़ी कुर्सियां हैं बड़े बड़े नेता हैं उनमें से भी किसी ने नहीं किया। तो इसके पीछे रीजन है, तो उस बारे में आज बात करेंगे। रीजन ये है कि ईरान जो है काफी टाइम से आइसोलेटेड चल रहा था। तो आइसोलेटेड चल रहा था, उसके पीछे इतने सारे रीजन थे। स्पेशली भारत के रीजन अगर देखे जाएं तो ईरान ने 65 वॉर में, 71 वॉर में, 99 कारगिल वॉर में, इन तीनों वॉर्स में पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान की हेल्प की। चाहे वो हथियार देकर हो, चाहे वो सपोर्ट देकर हो, किसी भी तरह की वित्तीय सहायता देके हो, वो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। तो सबसे पहला रीजन तो ये है कि इस वजह से भी मोदी जी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। उसके बाद जो मेन रीजंस में से एक ये भी है कि सीएए जब आया था तो ईरान की तरफ से ट्वीट आया था खामनेई साहब का, जिसमें उन्होंने ये चीजें लिखी थी कि दी मुस्लिम कम्युनिटी शुड स्टैंड टुगेदर एंड अपोज दिस डिक्टेटरशिप करके ऐसे कुछ बोला था। इसके अलावा कश्मीर मुद्दा जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है भारत के लिए, जो कश्मीर मुद्दा, ईरान शुरू से ही कश्मीर के मुद्दे में पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है। अब वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्वीट्स कर दिए, वर्ल्ड स्टेज पे भी या कभी भी कहीं पे भी अगर ईरान ने भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में बोला तो उसने हमेशा यही बोला कि पाकिस्तान जो है, कश्मीर पाकिस्तान को बिलोंग करता है और पाकिस्तान को दे देना चाहिए। हाँ, बीइंग ए नेबरिंग नेशंस भारत ने रिलेशन नॉर्मल रखे, ईरान के साथ हमेशा नॉर्मल रखे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उन नॉर्मल रिलेशंस को देखते हुए भारत में ये टाइम टाइम पे मांग उठती रहती है कि व्हाई इंडिया इज नॉट रिस्पोंडिंग टू दी अटैक्स ऑन ईरान बाय इजराइल या यूएस। ये जो अटैक होते हैं तो भारत क्यों नहीं बात करता है? तो यार भारत के लिए देखा जाए तो इनडायरेक्टली तो वो हमेशा प्रॉक्सी वॉर लड़ता रहा ना ईरान पाकिस्तान के साथ मिलके। तो भारत किस, देखो रिलेशन नॉर्मल रखे भारत ने, ईरान के साथ बिगाड़नी नहीं थी, लड़ाई झगड़ा कोई है नहीं। लेकिन अगर आप हमको सपोर्ट नहीं करते हो, हर गलत मुद्दे पे पाकिस्तान के साथ सपोर्ट करते हो, बिकॉज इट इज ऑल्सो मुस्लिम नेशन एंड आपके साथ उसके अच्छे रिलेशन है, तो ये गलत है ना। तो यही एक रीजन है जिसकी वजह से कभी भी भारत ईरान के रिश्ते वैसे खुले फोर फ्रंट पे, खुले आम अच्छे नहीं रहे। हमेशा ईरान के पाकिस्तान के साथ खड़े होने की वजह से भारत और ईरान के बीच में एक प्रॉक्सी वॉर चलता रहा। शायद सामने सामने ये एक अच्छे रिलेशन को दिखाता था, लेकिन कभी भी रिलेशन नॉर्मल नहीं थे। उसके बाद इसराइल ने हमेशा, जिस वॉर में ईरान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा हमेशा ईरान, जब भी हमारे साथ उसका वॉर हुआ, उसी वॉर में इसराइल ने एज ए ट्रू फ्रेंड हमारे साथ खड़े होके हमारा साथ दिया है। उस इसराइल ने हमेशा हमें अकेला नहीं रहने दिया, हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा, चाहे पूरा एक टाइम पे यूएस भी हमारे अगेंस्ट हो गया था 1971 वॉर में, और यूएस भी हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है नॉर्मली। कारगिल वॉर में भी इंडिया को बोला था यूएस ने कि आप रोक दो, और बैक डोर से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था यूएस। तो अब उस लिहाज से देखा जाए तो ईरान, पाकिस्तान, यूएस, इजराइल, इन सब में अगर भारत को एक दोस्त चुनने की जरूरत है तो वो इजराइल ही है, क्योंकि यूएस ने भी टाइम टाइम पे हमारी पीठ में छुरा ही घोंपा है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि जो भी लोगों के दिमाग में ये रहता है कि क्यों ऐसा है, तो भाई ये जो हमारे रिलेशंस होते हैं, फॉरेन रिलेशंस, ये सेंसिटिव और उस मुद्दों पे नहीं चलते हैं कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया। बहुत सोच समझ के चलाने पड़ते हैं, और अगर कहीं मौका मिले तो अपना गुस्सा निकालना भी चाहिए, और भारत को तो निकालना भी चाहिए, क्योंकि भारत के साथ हमेशा गलत हुआ है। हमेशा लोगों ने भारत को पीठ में छुरा घोंपा है, चाहे वो ईरान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, कोई भी हो। चाइना तो करता ही रहता है। तो इसलिए हम इस वॉर में
पाकिस्तान के दोस्त ईरान के साथ खड़े कभी भी नहीं रह सकते। हम इस वॉर में हमेशा इज़राइल के साथ खड़े रहेंगे और ये हमारा एक स्टैंड है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी स्टैंड है। जय हिंद, जय भारत।